अगर y रेज टू द पावर अल्फा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हमें ये a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आखिर काम क्या करता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट में कन्वर्ट करता है। यानी कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अभी एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया गया है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई कराने के बाद गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को IF के साथ मल्टीप्लाई कराने पर थ्रू आउट हमें एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड होता है। अब हमारे पास बहुत से तरीके होते हैं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालें। तो कभी कभी हमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, क्योंकि ये एक नॉन एग्जैक्ट है, तो सबसे पहले इसको कंपेयर करा लेते हैं। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इससे कंपेयर कराने पर हमें पता चल जाता है कि m जो एक फंक्शन ऑफ एक्स वाई है वो है 2xy, और जो n है वो भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, वो मिलता है हमें माइनस ऑफ 3x² माइनस वाई स्क्वेयर। अब एग्जैक्टनेस को चेक करने के लिए या फर्दर वर्कआउट करने के लिए हमें पार्शियल m विद रेस्पेक्ट टू y और पार्शियल n विद रेस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना होगा। पार्शियल m जो हमें मिलता है वो मिलेगा 2x विद रेस्पेक्ट टू y, और पार्शियल n विद रेस्पेक्ट टू x जो हमें मिलता है वो है -6x। अब आप यहाँ से देख सकते हैं दोनों बराबर नहीं है, तो ये नॉन एग्जैक्ट है। जैसा कि मैं पहले ही बता रहा था, देयर इज नो नीड टू चेक एग्जैक्टनेस। अब सबसे पहले ये भी x की टर्म है, ये भी x की टर्म है। तो अगर हमें एक फंक्शन चाहिए जो ओनली सिंगल वेरिएबल में मिले, यानी कि एक अनदर फंक्शन, सपोज करिए g बोल दीजिए, चाहे वो जी वाई मिले या जी एक्स मिले, और वो मिलना कैसे चाहिए, क्या तो हमें पार्शियल m विद रेस्पेक्ट टू y माइनस पार्शियल n विद रेस्पेक्ट टू x, जो सब्ट्रैक्ट होता है पार्शियल डेरिवेटिव उसी से डिवाइड कराते हैं, उसी के फंक्शन से डिवाइड कराते हैं, यानी कि n से डिवाइड कराएंगे। यहाँ पर जो डिवाइड कराया n से, तो ये जो मिलना चाहिए हमें, क्योंकि n जो है यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होता है, तो ये फंक्शन ऑफ x मिलना चाहिए, यानी कि gx मिलना चाहिए। और अगर हम जो डिफरेंस है वो पार्शियल n विद रेस्पेक्ट टू x माइनस पार्शियल m विद रेस्पेक्ट टू y, अगर हम ये लिखते हैं क्योंकि पार्शियल m सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर m से डिवाइड कराएंगे और ये हमें मिलना चाहिए फंक्शन ऑफ y मीन्स gy, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। अगर इस तरह से मिलता है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो e रेज टू द पावर, अगर एफ वाई मिल रहा है, सॉरी x के टर्म में मिल रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे जैसे gx, और y के टर्म में मिल रहा है तो y लिख देंगे, और जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में मिलेगा उसके साथ उसको इंटीग्रेट करा देंगे। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का तरीका है। अब हमें यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि अगर हम इसको पार्शियल n विद रेस्पेक्ट टू x माइनस पार्शियल m विद रेस्पेक्ट टू y अगर फाइंड आउट करते हैं, तो वो हमको जो मिलता है -8x मिलता है, क्योंकि इसका जो वैल्यू था वो -2x था और इसका जो वैल्यू था वो -6x था, तो हमें इस तरह से -8x मिलेगा। अगर हम इसको m से डिवाइड करा दें, जो कि हमारा था 2x y, 2xy, अगर हम इसको m से डिवाइड करा दें तो ये हमें 2xy जो था, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमें मिलेगा -4/y। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फंक्शन ऑफ y मिल रहा है, फंक्शन ऑफ y अलोन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल वेरिएबल में मिलना चाहिए, और y के रेस्पेक्ट में क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि हम y से डिवाइड करा रहे हैं, या y से जो पार्शियल m है वो सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे कि मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं कि क्या होगा, ए रेज टू द पावर -4/y dy, और जब हम इसको इंटीग्रेट कराएंगे ए रेज टू द पावर माइनस log y, और ये 4 पहले आ जाएगा, या इसको आप लिख सकते हैं ए रेज टू द पावर log 1/y रेज टू द पावर 4, और इसको लिख सकते हैं 1/y रेज टू द पावर 4, और इसको लिख सकते हैं y रेज टू द पावर -4।
अब जो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिला है, जो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला है y रेज टू द पावर -4, और जो गिवन था वो था हमें y रेज टू द पावर -a। तो आपको पता चल जाता है कि a का जो वैल्यू है, a का जो वैल्यू है, ये y रेज टू द पावर a गिवन था, तो -4 है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें y के टर्म्स में था, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि y के टर्म्स में हमें मिल रहा है तो हम डायरेक्टली यही वाला लगाएंगे, मतलब m को सब्ट्रैक्ट कराएंगे, पार्शियल m को सब्ट्रैक्ट कराएंगे। इस तरह से हम चेक करते हैं कि आखिर कौन सा a का वैल्यू -4 दे रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट यानी कि a ऑप्शन यहाँ पर ट्रू है।